क्या कभी ऐसा संभव है किसी ड्रोन को पहले तो एक मिसाइल की तरह तैयार किया जाए, फिर उसे एक मिसाइल की तरह ही लॉन्च किया जाए? क्या आपने कभी सोचा था कि मिसाइल की तरह लॉन्च होने वाला ड्रोन अपना कंट्रोल अपने हाथों में ले कर सटीक निशाने पर दुश्मनों को मारने जा सकता है? अगर ये सब आपके लिए सिर्फ एक कल्पना है या फिर साइंस फिक्शन मूवी का आइडिया, तो जरा एक बार डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बनाया गया नया बर्बादी का हथियार नागास्त्र जरूर देख लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट मैटर्स के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं नागास्त्र के बारे में, जिसे डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए खास तौर पर घुसपैठियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए और लड़ाइयों को जीतने के लिए खौफनाक म्यूटेशन टेक्नोलॉजी के रूप में बनाया है। दोस्तों, डीआरडीओ ने सोचा भारत को एक ऐसे हथियार की जरूरत है जो न सिर्फ एक विनाशकारी मिसाइल की तरह दुश्मन सेना पर वार करे, बल्कि 30 किलोमीटर तक की फ्लाइंग रेंज भी कवर करे, एक उड़ते ड्रोन की तरह। डीआरडीओ ने इसमें एक हाई क्वालिटी कैमरा भी लगाया है, जिसकी मदद से यह घातक हथियार दुश्मन के इलाके पर उन पर निगरानी करे, वीडियो रिकॉर्ड करे और भारतीय सेना को यह वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड भी करे, जिससे भारत के जवान दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रख पाएं। डीआरडीओ यहीं नहीं रुक गया, उसने नागास्त्र में जीपीएस सिस्टम भी लगाया, जिससे दुश्मन का सटीक लोकेशन मिल सके, ट्रैक हो सके और बिल्कुल सही जगह पर नागास्त्र दुश्मन पर आत्मघाती हमला भी कर सके। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में भारतीय सेना के लिए नागास्त्र की वजह से जंग जीतना आसान हो जाएगा। नागास्त्र की डिजाइन ऐसी है कि किसी भी किस्म का कोई भी एक्सीडेंट या कैजुअलिटीज के बिना ही यह दुश्मन को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। अब इतनी सारी बातें सुनकर आप ऐसा मत समझना दोस्तों कि यह कोई साइंस फिक्शन टेक्नोलॉजी है। नहीं दोस्तों, डीआरडीओ ने नागास्त्र बना लिया है और उसका सफल परीक्षण भी कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से भारतीय सेना को और भी शक्तिशाली बनाया गया है। नागास्त्र की खबर मात्र से दुनिया की सरकारें आज भारत पर नजर गड़ाए हुए हैं। इसका मेन कारण है ये कि नागास्त्र को एक सुसाइडल ड्रोन्स की कैटेगरी में तैयार किया गया है। यह ना सिर्फ दुश्मन के सही लोकेशन पर अपने बम से कहर बरसाता है, बल्कि हमला करने के बाद खुद भी एक विस्फोटक की तरह दुश्मन पर गिरकर फट जाता है। जी हां, यह चलती फिरती मौत ही है। तो चलिए नागास्त्र के बारे में थोड़ी टेक्निकल इंफॉर्मेशन से इसे समझते हैं। डीआरडीओ ने नागास्त्र को लॉइटरिंग म्यूनिशन वेपन का एक सदस्य बनाया है। नागास्त्र को लॉन्च मिसाइल की तरह करना है और उसके कुछ मिली सेकेंड्स में यह अपने आप को एक ड्रोन में तब्दील करके खुद को कंट्रोल कर सकता है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का यह आत्मघाती आविष्कार, जिसे हम सुसाइडल ड्रोन्स के नाम से जानते हैं, वो काफी एडवांस्ड और स्मार्ट है। खुशखबरी यह भी है कि नागास्त्र 100% मेड इन इंडिया है। नागास्त्र का एक सेना ने पिछले साल ही चीनी सरहद पर सक्सेसफुल परीक्षण भी कर लिया है। चीनी सरहद पर परीक्षण करने का इकलौता कारण यह है कि चीन कई बार भारत की सरहद में घुसपैठ करता है। रात के अंधेरे में उन घुसपैठों को नाकाम करना मुश्किल होता है, लेकिन अब यह कसर नागास्त्र पूरी कर देगा। नागास्त्र घुसपैठों को वहीं पर रोकने और मारने में पूरी तरह से सक्षम है। चाहे दुश्मन सेना हो, उनकी टैंक्स हो या फिर कोई बंकर, सब चुटकियों में तबाह कर सकता है डीआरडीओ का नागास्त्र। नागास्त्र की जीपीएस टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी कैमरा उसे और भी खतरनाक बनाते हैं। डीआरडीओ नागास्त्र के फ्यूचर वर्जन्स पर ऑलरेडी काम चल रहा है, जिस वजह से भारत ने इनके घातक हथियारों का तोड़ चीन या दूसरे कोई देश नहीं निकाल पाएंगे। नागास्त्र के अगले वर्जन्स काफी स्पीड में ट्रैवल करेंगे और भी सटीक निशाने लगाएंगे और काफी बड़े एक्सप्लोसिव भी गिराएंगे। बात करते हैं नागास्त्र 1 की। इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा। नागास्त्र 1.5 किलोमीटर का एक्सप्लोसिव अपने साथ लेकर जाता है और 15 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इसके पहले भी कुछ देशों के बीच हुई लड़ाइयों में आत्मघाती ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो नागास्त्र के सामने कुछ नहीं है। नागास्त्र भी आत्मघाती ड्रोन्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वे अपना मिशन पूरा करने के बाद, यानी कि दुश्मन पर बम गिराने के बाद, खुद भी दुश्मन के सही लोकेशन पर गिर जाता है और फटकर खुद को और दुश्मन को मार देता है। सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो खुद का कंट्रोल खुद करती है, दुश्मन का ठिकाना ढूंढती है, सेना को लाइव वीडियो सेंड करती है और दुश्मन के निशाने पर तो ये एक भयानक हमला करती है और तुरंत ही अपने आप को खत्म करके एक और धमाका करती है। क्या दुश्मन नहीं डरेगा किसी ऐसे हथियार से?
नागास्त्र का एक फायदा यह भी है कि इसमें अगर कोई टेक्निकल खामी आ जाए या फिर दुश्मन वहां पर ना हो तो यह हमला नहीं करता और बिना किसी नुकसान के भारतीय सेना के पास वापस आ जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत अब सिर्फ एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और मिसाइल पर निर्भर नहीं है। सेना में शामिल हो चुका यह विनाशकारी हथियार नागास्त्र। नागास्त्र के नाम से ही डर चुके हैं भारत के दुश्मन और पलने लगा है उनके सीने में नागास्त्र का खौफ। अब बात करते हैं नागास्त्र के फायदों के बारे में। मिसाइल के मुकाबले नागास्त्र काफी सस्ता और भरोसेमंद है। मिसाइल बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन नागास्त्र कुछ लाख में बन जाते हैं। पहले नागास्त्र उन पर एक्सप्लोसिव से अटैक करेगा, फिर खुद गिर कर दूसरा धमाका करेगा। अगर लोकेशन पर दुश्मन ना हो तो करोड़ों में बनी मिसाइल बर्बाद हो जाती है, लेकिन नागास्त्र ना तो आम जनता को नुकसान पहुंचाएगा, ना खुद को, और सेना के पास वापस आ जाएगा क्योंकि यह स्मार्ट वेपन है। अब समझते हैं नागास्त्र 2 को। मार्च 2023 में नागास्त्र 2 को भी टेस्ट कर लिया गया है और इसे और भी खतरनाक बनाने के लिए इसकी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया जा रहा है। नागास्त्र 2 4 किलो का एक्सप्लोसिव लेकर उड़ान भरता है और 25 किलोमीटर तक जा सकता है। क्या आपको ये ज्यादा खतरनाक लगा? तो अभी और सुनिए। डीआरडीओ नहीं मानता कि यह काफी शक्तिशाली और भारत के लिए काफी है। यानी कि डीआरडीओ को अच्छे से पता है कि अगर इस टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं किया गया तो कोई ना कोई देश उसका तोड़ जरूर निकाल लेगा और किसी नए हथियार को बना लेगा या फिर एक बेहतर सुसाइडल ड्रोन को तैयार कर लेगा। इसलिए आने वाले समय में भारतीय सेना को मजबूत बनाए रखने के लिए इन ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना बेहद जरूरी है। नागास्त्र 3 को भी डीआरडीओ ने अनाउंस्ड कर दिया है। बताया गया है कि नागास्त्र 3 की डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है और इसको बनाने का काम भी शुरू हो गया है। नागास्त्र 3 अब सबसे खौफनाक और खतरनाक लोइटरिंग म्यूनिशन कहलाएगा क्योंकि यह 15 किलो का वारहेड लेकर 100 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। इतने बड़े वारहेड और फ्लाइंग रेंज के साथ नागास्त्र 3 अपने आप में एक स्मार्ट मिसाइल है। भारत ने तो यह भी कह दिया है कि भविष्य में डीआरडीओ और भी खतरनाक और विनाशकारी म्यूनिशन प्लान्स कर रहा है, जिसके अनाउंसमेंट्स से ही भारत के दुश्मन थर-थर कांप उठेंगे। डीआरडीओ ने नागास्त्र की वजह से तो दुश्मनों में दहशत फैला ही दी है, तो भारत और डीआरडीओ की इस अचीवमेंट के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। आपको नागास्त्र के बारे में ये जानकारी कैसी लगी वो कमेंट्स में जरूर बताएं। हम डीआरडीओ की एक और खौफनाक टेक्नोलॉजी मोस्ट पावरफुल लेजर के बारे में जल्द ही एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। आगे इसरो और डीआरडीओ के लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।